वेलकम एवरीबॉडी, वेलकम टू योर चैनल द इंग्लिश आउल। आज का जो वीडियो है उसमें हम जामिया बीएड के बारे में डिस्कशन करेंगे। जामिया बीएड के फॉर्म्स आउट होने वाले हैं और जैसे कि सब लोग जानते हैं कि फेब के 3rd वीक तक उसका फॉर्म आउट हो जाएगा। इवन दो कुछ रूमर्स ये भी हैं कि शायद पोस्टपोन हो सकते हैं ये फॉर्म्स, बिकॉज 12th के जो एग्जाम्स हैं वो भी पोस्टपोन हो चुके हैं। सो अभी इसका एक टेंटेटिव आइडिया नहीं पता चल सकता कि क्या पेपर रहेगा, कब रहेगा, और बिकॉज अभी पेपर का कुछ आइडिया नहीं है, इसका प्रोस्पेक्टस जब आएगा और उसकी जो पूरी जानकारी है वो आपके पास हमारे थ्रू पहुंच जाएगी। अभी अगर हम थोड़ी सी डिस्कशन करें कि जामिया बीएड है क्या, जामिया बीएड के अंदर आपको क्या मिनिमल एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, बिकॉज एलिजिबिलिटी रिमेन्स द सेम, एलिजिबिलिटी वही रहेगी और साथ में जो सिलेबस है वो भी सेम रहेगा। तो कम से कम वो लोग जो सीरियसली अभी स्टार्ट करना चाहते हैं अपनी प्रिपरेशन, उनको ये आइडिया लग सकता है कि मैं एलिजिबल हूं या नहीं और मैं किस तरह से प्रिपरेशन करूं। इसके अंदर किस हिसाब से सीट्स रहती हैं, अगर सीट्स बढ़ जाएंगी और फाइनल प्रोस्पेक्टस में आएगा तो वो आप सबको हम जानकारी प्रोवाइड कर देंगे। लेकिन अभी के लिए थोड़ा सा उसका आइडिया लेते हैं कि क्या है जामिया बीएड और इसमें क्या क्या होता है। अगर आप चैनल पे नए हो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप बाकी लोगों के साथ भी शेयर करना, और अगर चैनल को के साथ जुड़ना चाहते हो तो उसको सब्सक्राइब कर लो। जामिया बीएड में सबसे पहली चीज जो इम्पोर्टेंट है वो है एलिजिबिलिटी, बिकॉज भाई सबसे पहले हमें पता चले ना एलिजिबिलिटी क्या है, तभी हम देखेंगे कि आगे हमें क्या करना है, हमें करना भी है यहाँ से या नहीं। बिकॉज ऐसे बहुत सारी रेड फ्लैग्स आपको मिल जाएंगे। कई लोग जो अप्लाइड फील्ड से हैं वो अप्लाई नहीं कर सकते, ऐसी जिन लोगों ने कॉमर्स है और एमकॉम नहीं किया वो अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये सारी चीजें जो है आज हम एक बार इसके बारे में देखेंगे। सबसे पहली चीज, द बैचलर्स डिग्री इन स्कूल विद नॉट लेस देन 50 मार्क्स। जब हमने डीयू बीएड की डिस्कशन किया था उसके अंदर भी ये चीज थी कि एटलीस्ट आपके 50% मार्क्स आए हो। यही सेम चीज यहाँ पर भी है कि 50% से कम मार्क्स आपके नहीं आए हो। बैचलर्स डिग्री इन द स्कूल टीचिंग सब्जेक्ट विद नॉट लेस देन 45% एंड एटलीस्ट 50% इन द मास्टर्स डिग्री। तो मान लो आपके बैचलर्स में 45% है लेकिन उससे कम ना हो आपके, और आपके जो मास्टर्स डिग्री है उसमें 50% एटलीस्ट आए हो, तब भी आप एलिजिबल हैं इसके लिए। ठीक है, अगर हम बात करें तीसरी चीज की तो वो कहती है द टीचिंग फॉर कॉमर्स मस्ट पोसेस, टीचर फॉर कॉमर्स मस्ट पोसेस। जैसे मैंने बताया था कि मास्टर्स डिग्री होना बहुत जरूरी है अगर आप कॉमर्स फील्ड के टीचर बनना चाहते हो। तो मान लीजिए कि आपने बीकॉम करी और आगे जाके आप बीएड करके टीचर बनना चाहते हो, कॉमर्स सब्जेक्ट पढ़ाना चाहते हो, तो आप नहीं पढ़ा सकते अगर आपके पास मास्टर्स डिग्री नहीं है, जो कि सीधी सी बात है। विद एटलीस्ट आपके पास मास्टर्स में 50% होने चाहिए। मेन स्कूल टीचिंग सब्जेक्ट इन विच द कैंडिडेट इज अप्लाइंग शुड हैव बीन स्टडीड इन ऑल द ईयर्स एंड सेमेस्टर्स। डीयू के केस में ये एलिजिबिलिटी अलग थी, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें ध्यान से, ये बात कर रहे हैं कि अगर आपके सारे सेमेस्टर्स में, जैसे अगर मान लीजिए बैचलर्स से आपने किया है तो आपके 6 सेमेस्टर्स रहे होंगे और 3 साल रहे होंगे बैचलर्स में, तो वो उस सारे सेमेस्टर्स में आपने जो सब्जेक्ट पढ़ा है वो आपका पहला मेन सब्जेक्ट रहने वाला है जो आप बीएड में चूज करोगे। ठीक है, डेवलपमेंट द डिपार्टमेंट विल अलॉट सेकंड टीचिंग सब्जेक्ट टू ऑल द एडमिटेड स्टूडेंट्स फ्रॉम अमंग द सब्जेक्ट्स व्हिच द कैंडिडेट हैज स्टडीड ड्यूरिंग द ग्रेजुएशन। जो आपका दूसरा सब्जेक्ट होगा वो भी वही होना चाहिए जो आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा है। लेकिन यहाँ पर ये वाली आइडिया नहीं है कि आपने सारे सेमेस्टर्स में पढ़ा हो, आपने पढ़ा होना चाहिए। और एक चीज और रहती है बच्चों को कंफ्यूजन, जैसे बैचलर्स के टाइम पे कई बार क्या होता है, ईवीएस को, जीके, इंग्लिश को, हिंदी को, ऐसे सब्जेक्ट्स को कंपलसरी कर दिया जाता है। तो क्या हम वो वाला सब्जेक्ट भी कह सकते हैं अपना सेकंड सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कंपलसरी सब्जेक्ट लाइक उर्दू, जनरल इंग्लिश, जो भी आपको कंपलसरी किए गए थे किसी एक सेमेस्टर के लिए, वो आप अपना सेकंड सब्जेक्ट नहीं ले सकते। ये वो सब्जेक्ट होना चाहिए जो आपको मिला था, ना कि आपको ऊपर कंपल्शन डाल के किया था। अप्लाइड डिसिप्लिन और सब्जेक्ट्स जैसे कि मैथमेटिक्स। अब कई बच्चे होते हैं जिन्होंने बैचलर्स किस में करी हुई है, इलेक्ट्रॉनिक्स में, बायोटेक्नोलॉजी में, बायो इन्फॉर्मेटिक्स में, बायोकेमिस्ट्री में। ये सारे क्या हैं, मैं आपको इसी बारे में बता रही थी, ये सारे अप्लाइड डिसिप्लिन हैं। ये सारे अप्लाइड डिसिप्लिन जो कि स्पेसिफिक किसी चीज के लिए नहीं, जैसे किसी पर्टिकुलर चीज की बीएससी नहीं, बीएससी इन जूलॉजी नहीं है या बीकॉम नहीं है, कोई
स्पेसिफिक फील्ड नहीं है, ये अप्लाइड सब्जेक्ट्स है जैसे कि बायोटेक्नोलॉजी, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, तो ये वाले जो बच्चे हैं ये एलिजिबल नहीं होंगे, दे आर नॉट एलिजिबल फॉर द टेस्ट, इनकी एलिजिबिलिटी नहीं है। तभी मैंने सबसे पहली चीज एलिजिबिलिटी रखी, बिकॉज पहले ये जान लेना बहुत जरूरी है कि क्या आप लोग एलिजिबल हो या नहीं हो। टीचिंग सब्जेक्ट्स मस्ट हैव बीन काउंटेड इन अवॉर्डिंग एट डिवीजन एट द ग्रेजुएशन लेवल। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो आपके टीचिंग सब्जेक्ट्स थे दे मस्ट बी काउंटेड इन अवॉर्डिंग। जैसे कभी कभी क्या होता है, जो टीचिंग सब्जेक्ट मेरा था, मान लो इंग्लिश था और उसके मार्क्स, क्योंकि वो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट था तो उसके मार्क्स लगे नहीं, अगर ऐसा कोई सब्जेक्ट है जिसके मार्क्स नहीं लगे तो वो आपका काउंट नहीं होगा, वो आपका काउंट नहीं होगा टीचिंग सब्जेक्ट्स के लिए। जनरल गाइडलाइंस अगर हम देख लें थोड़ी सी, ये ओवरऑल जो फैकल्टी ऑफ एजुकेशन है, अब मैं आपको बता देती हूँ फैकल्टी ऑफ एजुकेशन क्या है। जो जामिया है उसके अंदर जो फैकल्टी ऑफ एजुकेशन है उसमें बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, जैसे कि एमएड, बीएड, डीएलएड, ये सारी चीजें फैकल्टी ऑफ एजुकेशन में आती हैं। अब इसके केस में, फैकल्टी ऑफ एजुकेशन के केस में कुछ इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस हैं और कुछ जनरल गाइडलाइंस हैं जो सारे के सारे पेपर, जो जामिया जितने भी एंट्रेंसेस कंडक्ट करता है उनके सारे एंट्रेंसेस की कुछ जनरल गाइडलाइंस रहती हैं। तो वो क्या है, एडमिशन ऑफ द एलिजिबल कैंडिडेट्स टू ऑल द प्रोग्राम्स ऑफर्ड बाय द वेरियस फैकल्टीज एंड द सेंटर्स ऑफ जामिया मिलिया इस्लामिया शैल बी डन थ्रू मेरिट डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ एन एंट्रेंस टेस्ट कंडक्टेड बाय JMI। जो सीधी सी बात वो ये है कि जो जामिया है वो एडमिशन करेगा प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ योर एंट्रेंस। आपका एंट्रेंस होगा, उसके बाद ही आप एनरोल करोगे। और एक चीज और है, एंट्रेंस के अलावा भी एक और स्टेप होता है, उसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। ये रही वो चीज कि जहां पे भी पॉसिबल होगा आपके एंट्रेंस के बाद आपका एक इंटरव्यू होगा। सो पहले जो है बच्चा एंट्रेंस देगा और एंट्रेंस क्लियर हो जाएगा, उसके बाद उसको इंटरव्यू भी क्लियर करना पड़ेगा, बिकॉज दोनों के सेपरेटली मार्क्स लगते हैं। अब वो किस हिसाब से मार्क्स लगाते हैं वो मैं आपको भी आगे बताऊंगी वीडियो में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर नहीं किया, मैं फिर से आपको बताना चाहूंगी प्लीज कर लो, एंड ये आपके ही फायदे के लिए रहेगा, बिकॉज आप जितना ज्यादा इस चीज के बारे में अवेयर रहते हो, नोटिफाइड रहते हो, उतना आपके लिए ही बेनिफिट है। और हमारा जो चैनल है द इंग्लिश आउल, ये बहुत पुराना है एंड वी हैव ऑलवेज ट्राइड टू ब्रिंग टू यू द मोस्ट रेलेवेंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंटेंट। और अभी आने वाली जो टॉपिक है उसमें आपको थोड़ा सा आइडिया दूंगी। यहाँ पर हम कुछ कोर्सेज भी चलाते हैं, आपको थोड़ी देर में उसके बारे में बताऊंगी। कैंडिडेट्स आर स्ट्रांगली एडवाइज टू रेगुलरली चेक द यूनिवर्सिटी वेबसाइट। हम आपको हर चीज की नोटिफिकेशन देंगे, लेकिन फिर भी आप इस वेबसाइट पे जाके jmi.ac.in या फिर jmi.coe.in इन वेबसाइट्स पे जाएं और रोज रेगुलरली चेक करते रहें। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया तो आपको इन वेबसाइट पे जाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज वी कीप अपडेटिंग यू अबाउट एवरीथिंग। अगर आप एप्लीकेशन फीस की बात करो, सो बीएड के लिए या फैकल्टी ऑफ एजुकेशन की जितनी भी चीजें हैं, बीएड या डीएलएड, इन सब की जो फीस है वो 700 है। जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे तो आपको 700 रुपीज देने पड़ेंगे। ये तो हो गई कुछ जनरल बातें। अगर आप हमारे चैनल से जुड़े हो काफी टाइम से तो आपको पता है सर ने कुछ पैचेस के बारे में अनाउंस किया था। हमारी एक एप्लीकेशन है ACUG करके, आप प्ले स्टोर पे जाके उसको चेक करो, उसके रिव्यूज जाके चेक करो। हमारी जो एप्लीकेशन है उसको खोल के देखो, कुछ फ्री कंटेंट भी है। वी ऑफर कोर्सेज फॉर वेरियस, वी ऑफर कोर्सेज, और वो सारे जो कोर्सेज हैं आपको हमारे चैनल पे दिख जाएंगे। हमारी जो एप्लीकेशन है वहां पर आप जाके चेक कर सकते हो। अगर आपको पसंद आए, यू कैन राइट द रिव्यू ओवर देयर। अगर आप वहां पे कुछ परचेज करते हो, मान लो आपने जामिया बीएड के लिए तैयारी करनी है, सो आप यहाँ पे अप्लाई करोगे, आपको गाइडेंस के लिए काउंसलर मिलेगा जो आपकी पूरी गाइडेंस करेगा पूरी चीज की। फिर आप एनरोल करोगे। अगर आप अपनी फीस को कम करना चाहते हो, आप मेरा जो कूपन कोड है मुस्कान 10 उसको अप्लाई करो और आपको 10% ऑफ होगा मेरी तरफ से। सो अगर आप मुस्कान 10 कोड अप्लाई करते हो तो आपको 10% ऑफ मिलेगा। जब आप मेरे किसी रिलेटेड कोर्स, जैसे कि बीएड के लिए अप्लाई कर रहे हो या अगर आप बीएलएड के लिए कर रहे हो, तो इन सारे कोर्सेज के लिए आप ये वाला कोड लगा सकते हो और आपको 10% ऑफ हो जाएगा। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ नहीं जुड़े हो तो ये वाला उसका लिंक है, यहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। अब बात करते हैं बाकी की।
इंपॉर्टेंट रूल्स फॉर प्रोग्राम्स, जब आप अलग अलग प्रोग्राम्स में ज्वाइन करते हो कुछ जनरल रूल्स रहते हैं, जैसे कि द कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू क्लियरली मेंशन देयर मीडियम इन एप्लीकेशन फॉर द प्रोग्राम वेयर एवर इट इज एप्लीकेबल फॉर एडमिशन इन कंसर्न प्रोग्राम, मीडियम वंस ऑफर्ड शैल नॉट बी चेंज्ड। जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है उसके अंदर बाइलिंगुअल रहता है सब कुछ। यहाँ पर जब आप आते हो तो 3 मीडियम्स रहते हैं, इंग्लिश, हिंदी और उर्दू। तो आपको पहले से ही डिसाइड करना पड़ेगा कि आप कौन से मीडियम को चूज करना चाहते हो। जैसे कि आप लोग सब जानते हो कि जामिया जो है वो मुस्लिम माइनॉरिटी को ज्यादा मतलब ज्यादा उनको प्रिविलेज उनको मतलब देता है। तो अगर आप देखो इस चीज के बारे में तो उर्दू, जो बच्चे उर्दू जानते हैं उसके थ्रू अप्लाई कर सकते हैं, फिर सारी चीजें जो आपको पेपर में जो दी जाएंगी उस हिसाब से दी जाएंगी, आप बाद में उसको चेंज नहीं कर सकते। अ कॉमन एंट्रेंस टेस्ट फॉर बीएड प्रोग्राम, अगर आपने हिंदी चूज किया, इंग्लिश चूज किया, उर्दू चूज किया, इट डजेंट मैटर कि आपने क्या चूज किया है, कौन सी लैंग्वेज आपने चूज करी है, जो एंट्रेंस एग्जाम रहेगा वो सबके लिए सेम रहेगा। द एंट्रेंस ऑफ द मीडियम एंड द सब्जेक्ट ऑप्टेड बाय द कैंडिडेट विल बी प्रिंटेड इन द 3 लैंग्वेजेस, और वो बिल्कुल सेम रहेगा इररिस्पेक्टिव ऑफ क्या मीडियम था। पेपर बिल्कुल सेम रहेगा, बस लैंग्वेजेस आपकी चेंज हो जाएंगी। अगर हम बात करें टीचिंग ग्रुप्स की, तो यहाँ पर आपको जो टीचिंग ग्रुप्स मिलेंगे वो क्या क्या है, सब्जेक्ट ग्रुप्स मिलेंगे। एक तो है लैंग्वेज ग्रुप, जिसके बारे में ऑलरेडी बता चुकी हूँ, जिसमें एक तो इंग्लिश और एक हिंदी है। और जो बच्चे उर्दू मीडियम चूज करते हैं वो इन 3 सब्जेक्ट ग्रुप्स में से चूज कर सकते हैं, जैसे कि अरेबिक चूज कर लिया, या पर्शियन, या फिर उर्दू। अगर हम बात करें सोशल साइंस की, तो सोशल साइंस वाले जो बच्चे हैं उसमें क्या क्या आ जाएगा, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इस्लामिक स्टडीज और पॉलिटिकल साइंस, ये वाला उनके लिए है। जो बच्चे साइंस वाले हैं उनके लिए कॉमन क्या ग्रुप्स रहेंगे, इन टीचिंग सब्जेक्ट्स क्या रहेंगे, बायो साइंस, केमिस्ट्री, होम साइंस, मैथमेटिक्स, फिजिक्स। तो ये आप अपने ग्रुप्स देख सकते हो कि आप कौन से ग्रुप को बिलोंग करते हो। कोई भी कमेंट, अगर आपको कोई भी डाउट हो, यू कैन कमेंट एंड आस्क इन द कमेंट सेक्शन एंड वील रिवर्ट टू यू ऑन दैट। फीस स्ट्रक्चर और साथ में सीट्स कितनी अवेलेबल है। अगर हमने बात कर ली एलिजिबिलिटी की, अब आपको लगता है कि यार मैं एलिजिबल हूँ एंड आई शुड अप्लाई, तब अब क्या करो, चेक करो कितनी सीट्स हैं। तो ये जो है ये 2021 के बाद जो थोड़ा सा अपडेट है, और 21 में आप देखो फीस कितनी है, 6900। यहाँ पे कौन सा कोर्स हमें देखना है, बीएड। अगर हम बीएड की बात करें तो बीएड जो है वो 2 साल का कोर्स रहता है, और उसके अंदर कितनी सीट्स हैं, 200। और ये जो 200 सीट्स हैं इसके लिए आपकी फीस रहेगी पर ईयर 6900, मतलब पहले साल में आपकी इतनी फीस जाएगी और दूसरे साल में फिर इतनी फीस दोगे। और 200 रुपए जो है वो आपकी 200 जो है वो आपकी सीट्स हैं, और 2 इयर्स का कोर्स है। बीएड कई बार कई जगहों पे 1 ईयर का भी होता है, कई जगहों पे 4 साल वाला भी होता है, बट जामिया आपको 2 साल वाला बीएड कराता है, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पे सीट्स अवेलेबल की हमने बात कर ली, फीस स्ट्रक्चर हमने बात कर लिया। अब यहाँ पर अगर आप देखो हिंदी मीडियम, अगर हम देखें, मैं कलर चेंज कर लेती हूँ। हिंदी मीडियम अगर हम देखें, हिंदी मीडियम है तो उसके अंदर कितनी सीट्स हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो। आप जनरल के हो, मुस्लिम वुमेन हो, या मुस्लिम ओबीसी हो, आप अपने अलग अलग एरियाज के हिसाब से अपनी सीट्स देख सकते हो। आप अगर साइंस के हो, साइंस ग्रुप को बिलोंग करते हो, कितनी सीट्स हैं। अगर आप जनरल में हो, मुस्लिम माइनॉरिटी में हो, किस में हो, तो आप अपने आप चेक कर लो अपनी सीट्स। टोटल सीट्स अगर हम देखें हिंदी मीडियम की, तो यहाँ पर आपको मिल जाएंगी 54 सीट्स हैं जनरल के लिए, 54 सीट्स हैं टोटल अगर आप हिंदी मीडियम से कर रहे हो। अगर हम बात करें इंग्लिश मीडियम की, तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए भी टोटल सीट्स 54 हैं। और अगर हम बात करें उर्दू की, तो आप ध्यान से देखो यहाँ पे 92 सीट्स हैं। इसका सीधा सीधा ये मतलब है कि अगर आप उर्दू से हो तो आपको ज्यादा फायदा ही होगा, बिकॉज यहाँ पर अलीगढ़, यहाँ पे जो है जामिया जो है वो प्योरली चाहता है कि मुस्लिम जो लोग हैं, मुस्लिम माइनॉरिटी जो है वो आए, ठीक है। तो ये एक चीज हो गई। मार्किंग स्कीम, अगर हम मार्किंग स्कीम की बात करें कि किस हिसाब से पेपर मार्क किया जाता है, तो कुछ चीजें एक बार आपको पता होनी चाहिए। 3 घंटे का पेपर होता है। डीयू में, आईपीयू में जो सिस्टम रहता है वो अलग रहता है। यहाँ पर पेपर 3 घंटे का रहेगा आपका। टोटल आपके 170 मार्क्स लगेंगे, 170 मार्क्स, और हर क्वेश्चन 1 नंबर का है। तो मान लो अगर 170 क्वेश्चंस हैं, 170 into 1, क्योंकि हर एक क्वेश्चन जो वो 1 नंबर का है, और आपकी नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी। तो अगर आपकी कोई गलत मार्क हो जाता है, आपने कुछ गलत आंसर करा, तो उसके अंदर आपका 0.25 मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। 0.25 मार्क्स डिडक्ट, यानी कि 1/4 मार्क आपका
डिडक्ट हो जाएगा। और अगर आप बात करो, मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि कुछ वेटेज होती है एंट्रेंस की और कुछ वेटेज होती है आपके इंटरव्यू की। सो वो वेटेज इस हिसाब से है कि अगर आप एंट्रेंस में जितने मार्क्स लाते हो वो आपका 85% कॉन्ट्रीब्यूटर है, और जो आपके इंटरव्यू में आते हैं वो 15%। अगर आप 15% करो 200 का तो वो बनते हैं 30 मार्क्स। तो 30 मार्क्स का आपका इंटरव्यू है, और अगर आप 85% करो 200 का तो आपका 170 बनता है। तो ये 170 और 30 कितना हो गया, 200। सो अब ये देखो, यहाँ पर आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं, प्लस आपको इंटरव्यू में भी अपना ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि उसके भी मार्क्स हैं। तो इंटरव्यू के अंदर आपकी वेटेज 15% है और ज्यादा वेटेज एंट्रेंस की है। नेगेटिव मार्किंग के बारे में आपको ऑलरेडी बता दिया, और पेपर जो है उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस रहने वाले हैं। अब थोड़ा सा सिलेबस के बारे में एक बार देख लेते हैं। सिलेबस डीयू का अलग है, आईपी का अलग है और जामिया का अलग है। अगर हम यहाँ देखें, जनरल एबिलिटी पूछी जाती है, जनरल अवेयरनेस पूछा जाता है, जनरल इंटेलिजेंस पूछा जाता है, जो ये दोनों चीजें जीके में ही काउंट कर लेंगे हम लोग। और आपका जनरल एबिलिटी रहेगा, आपका टीचिंग एप्टीट्यूड पूछा जाता है, और ये सब कितने हैं, 75 क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं जो कि 75 मार्क्स के हैं। अगर आप बात करो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी की, तो लैंग्वेज भी पूछी जाती है, जो मीडियम आपने चूज किया था। तो अगर आप इंग्लिश के हो तो इंग्लिश से, हिंदी से हो तो हिंदी से आएंगे, और अगर उर्दू चूज किया तो उर्दू में से आएंगे। यहाँ पर 35 क्वेश्चन होंगे एंड अगेन 35 मार्क्स आपको मिलेंगे। अगर हम बात करें सब्जेक्ट कॉम्प्रीहेंशन टेस्ट की, यहाँ पर भी 60 क्वेश्चंस है और यहाँ के 60 मार्क्स है। तो इन ऑल 170 क्वेश्चंस और 170 मार्क्स। यहाँ तक आपको अगर समझ आया, कोई चीज में दिक्कत है, यू कैन कमेंट डाउन एंड आस्क अस। हमारे थ्रू, आप चैनल के थ्रू सारी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगी। अगर आप हमारा बैच ज्वाइन करना चाहते हो, ASUG एप्लीकेशन डाउनलोड करो एंड यू कैन ज्वाइन आवर बैचेस। अगर आप अभी से ही प्रिपेयर करना चाहते हो, यू कैन ज्वाइन, आपको काउंसलिंग मिल जाएगी, पूरी फैसिलिटी मिलेगी, एंड यू कैन यूज माय कूपन कोड मुस्कान 10 और आपको वहां पे 10% ऑफ मिलेगा। आई होप टू सी यू अगेन। थैंक यू सो मच।